दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे गुरुवार के दिन गिरावट हुई। जबकि बाजार में 1500 पॉइंट की तूफानी तेजी थी। तो उसके पीछे रीज़न है लॉक इन पीरियड का खुलना। अब वो बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने आईपीओ के अंदर निवेश किया था उनको मौका मिला है। 1 साल का लॉक इन पीरियड खुला है। उन्होंने यहाँ पे बिकवाली करना मुनासिब समझा है क्योंकि काफ़ी समय से उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फंसा हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो बड़ी अपडेट और है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी किए अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को लेकर। और साथ में यहाँ पे Q4 की तैयारी हो गई है। इसके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल की भी अपडेट आ चुकी है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। और कितना बजे ये कॉन्फ्रेंस कॉल होगी जिसमें इन्वेस्टर के साथ में रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा। साथ में यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने मार्च के आए जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि इस मौके पे जम के खरीदारी हो रही है। और बाजार के लिए जो शुभ संकेत है कि एफआई फिर से बाजार में लौट के आए। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में खरीदारी करे। ऐसे में क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस कमाल कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुरुवार के कारोबार की बात करें तो 128 पर क्लोजिंग थी। 1.09% की गिरावट देखने को मिली जबकि बाजार में 1500 पॉइंट की तेजी थी। तो यहाँ पे आज गुड फ्राइडे के छुट्टी है और बाजार बंद है और शनिवार रविवार 3 दिन अब आप देख सकते हो कि बाजार का हॉलीडे है। अब सोमवार को ही बाजार खुलेगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे कंपनी का लॉक इन पीरियड खुल चुका है 1 साल का। तो 9वां अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 529.1 करोड़ इक्विटी शेयर अब ट्रेडिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। ये मतलब आप सब समझ सकते हो कि इनको मौका है 529 करोड़ इक्विटी शेयर बिकवाली के लिए आ सकते हैं क्योंकि लॉक इन पीरियड समाप्त हो चुका है। ये शेयर कुल बकाया इक्विटी का 64% हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लॉक इन पीरियड समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि सभी के सभी शेयर आपको बेचने को बाजार में आ जाएंगे, बल्कि वो केवल ट्रेडिंग के योग्य हो गए। अब उसमें से जो एंकर इन्वेस्टर चाहे इसको बिकवाली करे और जो चाहेगा उसको अभी रोक के रखेगा क्योंकि बाजार में तेज़ी बननी शुरू हुई है। तो वेट कर सकते हैं थोड़ा दिन और रिजल्ट का भी इंतजार किया जा सकता है। जल्दी रिजल्ट भी आने वाला है, उसके बाद भी बिकवाली आ सकती है। लेकिन कुछ बिकवाली तो हुई है जिसकी वजह से 1500 पॉइंट की तेज़ी में भी आप देखें तो स्टॉक में 1% की गिरावट हुई है। अब यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग में अगर आप देखें तो हिस्सेदारी 88.75% के आसपास है। प्रमोटर के पास बहुत सारे शेयर है क्योंकि इसको 75% पे लाना होगा। तो अभी भी प्रमोटर भी बाजार में शेयर बेचेंगे। करीब 13.75% की उनकी जो होल्डिंग है वो बिकवाली के लिए बाजार में आएगी। और अब आप देखें तो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ है उसमें 25% की वृद्धि देखने को मिली जो काफ़ी शानदार है। तो मार्च में जो खत्म तिमाही हुई है Q4 बजाज हाउसिंग फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में पिछले साल की तुलना में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। जबकि जो कंपनी का लोन है वो 99,500 करोड़ पर स्थिर रहा है। कंपनी की एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM में देखें तो 25.5% की वृद्धि देखने को मिली है जो 1.14 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। ये बहुत ही शानदार बात है। AUM लगातार बढ़ा है जबकि इसका सिक्योरिटाइजेशन अगर आप देखेंगे तो बुक भी साल दर साल पे 26% बढ़ गया है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करे कि Q4 अच्छा हो सकता है कंपनी का। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने यहाँ पर ESOP स्कीम 2024 के तहत इक्विटी शेयर जारी किए बोनस के रूप में। तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 41,87,918 इक्विटी शेयर जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यह देख सकते हो कि शेयर जारी किए हैं अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे जो इसकी ग्रांट की प्राइस है वो 54.5 पर शेयर के हिसाब से है। यानी जो एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको 54.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ESOP स्कीम के तहत ये शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि एक बोनस है उन एलिजिबल इक्विटी के जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने कंपनी का जो टारगेट था उसको अचीव किया है।
और हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इसी तरह से बोनस शेयर जारी करती है जो अपने गोल को अचीव करते हैं। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको ईएसओपी स्कीम ट्रस्ट के अंडर में यहाँ पे शेयर जारी किए जो बोनस के रूप में उनको मिले। अब यहाँ पे जो एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की Q4 की तैयारी हो गई है और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो ये देख सकते हो कि 23 अप्रैल बुधवार को शाम को 6 बजे ये कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है, जिसमें मार्च क्वार्टर को लेकर सारी बातें क्लियर की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा इस रिजल्ट को कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो टाइम है शाम को 6 बजे है, यूएसए का टाइम 8:30 बजे सुबह है और यूके का टाइम अगर देखेंगे तो 8:30 बजे पीएम के हिसाब से है ये टाइम। और यहाँ पे 1:30 जो टाइम है यूके का है। तो अब आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, जिसमें अतुल जैन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा गौरव कलानी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है और सीनियर मैनेजमेंट टीम होगी जो इस रिजल्ट का हिस्सा बनेंगे। इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जो क्या क्या अचीव किया कंपनी ने रिजल्ट के दौरान, वो सारी बातें रखी जाएगी। अपने शेयर होल्डर के साथ में डिस्कस किया जाएगा, अपने इन्वेस्टर के साथ में इसको रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके इसको आप क्लिक करके आप उस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बन सकते हैं और आप कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर हम Q4 की क्या संभावना बनेगी, तो पिछले रिजल्ट से अगर हम समझे Q3 और Q2 कैसा रहा था, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, तो दिसंबर क्वार्टर में यानी Q3 में 2448.98 करोड़ के आसपास रहा था, जो सितंबर क्वार्टर में 2410.24 करोड़ के आसपास था। तो हल्का सा इनकम बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। टीआई ग्रोथ की बात करें तो 1.61% अप रहा दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखें तो 9.12% अप था। इसके अलावा कंपनी के टोटल खर्च की बात करें तो 220.04 करोड़ का खर्च हुआ था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 189 करोड़ के आसपास था। तो खर्च बढ़ा है। टीई ग्रोथ की बात कर ले तो 16.42% अप था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर में 4.95% अप था। एबिटाडा की बात करो 2228.94 करोड़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर में 2221.24 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा कुछ बढ़ा है। एबिटाडा ग्रोथ की बात करो 0.35% अप था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 9.49% अप था। बात करें पैट की यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 548 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बताया दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 545 करोड़ के आसपास था। यानी हल्का सा प्रॉफिट बढ़ा है, ज़्यादा फर्क तो नहीं है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। पैट ग्रोथ की बात करें तो 0.44% अप था दिसंबर में, जो सितंबर में 13.05% अप था। एबिटाडा मार्जिन की बात करें 91.02% के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 92.16% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 22.38% के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 22.64% के आसपास था। बेसिक ईपीएस की बात करें तो 0.66 रुपीज़ के आसपास दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर में 0.69 रुपीज़ के आसपास था। हल्की सी कमी आई है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि मार्च क्वार्टर के दरमियान म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। पिछली बार हमने देखा था क्वार्टर में कि हमने Q3 में कोई खास खरीदारी म्यूचुअल फंड ने नहीं की थी, लेकिन मार्च में जो गिरावट है उसके बाद में यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू हो गई। इसके ऊपर पूरा भरोसा जताया जा रहा है। तो 50 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने जम के नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है, फ्रेश खरीदारी कर ली है। तो काफ़ी सारा निवेश हुआ। वैसे कुछ म्यूचुअल फंड ने एग्जिट भी लिया, लेकिन वो उनकी संख्या बहुत ही कम है। सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एग्जिट लिया है। तो मार्च महीने के दौरान 50 की नई एंट्री हुई है, सिर्फ 5 बार निकले, यानी 45 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने जम के खरीदारी की है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे करीब 1,34,75,431 शेयरों की अदला बदली हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पढ़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।